मोदी जी आज हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्यों भाई राहुल, आज तुम्हारा पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है? मोदी जी आज तो हमारा मन पढ़ने का नहीं, आज हमारा मन कहानी सुनने का कर रहा है। आज आप हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुना दो। राहुल, योगी, अखिलेश, आज मैं तुम सबको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। तुम सब ध्यान लगाकर सुनना। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वश्रेष्ठ संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, नारद जी, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? मोदी जी, नारद जी सही सोच रहे हैं। अहंकार किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। हाँ योगी जी, आप सही कह रहे हो। अहंकार करने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। मोदी जी, आप कथा आगे सुनाइए। नारद जी ने थोड़ा सोच विचार कर विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह बात कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पश्चाताप हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगे। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। वह सब सोच विचार करने के बाद वह भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति का मिट्टी का शिवलिंग बनाया और 6 माह तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वह शिव शंभु के आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। मोदी जी, आप सही कह रहे हो। अहंकार नाशक भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हाँ भैया योगी, तुम सही कह रहे हो। उधर विंध्याचल की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए, जिस दर्शन को प्राप्त करने का लाभ बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। भगवान शिव ने जब वर मांगने को कहा तो विंध्य ने कहा, देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्त वत्सल हमें हर कार्य की सिद्धि करने वाली यह बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की यह याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहाँ आ गए। मोदी जी, आप हर बार वर कर रहे हो, ये वर क्या होता है? अरे भैया अखिलेश, यहाँ वर का अर्थ है श्रेष्ठ बुद्धि और कार्य करने की क्षमता से। जब ऋषिगण वहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों लोकों में को सुरक्षा पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ओंकारलिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्त जनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। वाह मोदी जी, आज आपने हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की क्या मजेदार कथा सुनाई है। भाइयों, आपको मोदी जी कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।